अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं मोहम्मद सलमान ताज आज फिर से ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से नए लेक्चर के साथ में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पिछले जितने भी लेक्चर्स हमने पढ़ाए हैं और आप लोगों ने उसको समझे हैं, सीखे हैं, देखे हैं और उसकी प्रैक्टिस की है, तो आपको अपनी अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा उससे हेल्प आउट हो रही होगी। तो आज हम लेक्चर नंबर 16 के साथ हाजिर हुए हैं। जैसे टाइटल से आप लोग जान रहे होंगे कि पेजेस के हवाले से है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम एडवांस की तरफ जाएंगे, ठीक है, एडवांसमेंट की तरफ जाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले हमने लेक्चर 1 टू लेक्चर नंबर 15 तक हमने इलस्ट्रेशंस पर जाकर एंड कर दिया। अब इससे आगे जो है थोड़ी सी इंटरमीडिएट लेवल या आप कह दें या ग्रेजुएट लेवल कह दें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्टार्ट हो चुका है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अगर हम सिंपल कह दें, अगर कोट करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरमीडिएट लेवल ये शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इस इंटरमीडिएट लेवल में हम आज लेक्चर नंबर 16 लेकर आए हैं पेजेस के हवाले से। पेजेस कमांड पहले पढ़ चुके हैं कि पेजेस की सेटिंग कैसे की जाती है, तो वो बिगनर लेवल में हमने उसको कर लिया, ठीक है। तो आज हम पेजेस के बारे में मजीद चीजें वर्कआउट देखेंगे कि कैसे पेजेस को डिजाइन किया जाता है, कवर पेजेस को डिजाइन किया जाता है। मैं यहाँ पर पेज कवर डिजाइन करना तो नहीं सिखाऊंगा, उसके लिए आप लोग वर्ड सर्च कर सकते हैं वर्ड के हवाले से कि हाउ टू डिजाइन अ कवर पेज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जो भी आपका वर्जन है, 2013 है, 2015 है, 16 है, 19 है, 20 है या 22 है, जो भी है आपका, तो उसके हवाले से आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो आज हम उससे पहले आपको बताता चलूं कि अगर आप लोगों ने हमारा जो YouTube का चैनल है वो उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो जल्दी से YouTube आप सर्च करें, YouTube पे जाकर ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये आएगा तो आप नीचे यहाँ पर इसके ऑप्शन में जाएं, सबसे पहले इसको यहाँ से सब्सक्राइब करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद जो हमारी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर हमारा जो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो मुकम्मल हमने यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। देखें यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तमाम यहाँ पर लेक्चर्स मौजूद हैं, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, ठीक है। ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बिगनर लेवल से लेकर लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 8 प्रोजेक्ट्स भी कुछ मैंने शामिल किए हैं। इंशाल्लाह भी एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे, CV का, फिर पेपर है, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 15 हमारा ये लास्ट माइक्रोसॉफ्ट इलस्ट्रेशन कमांड्स, ठीक है, ये हमने अपलोड की है, ठीक है, ये लेक्चर। अब अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो हमारा सब्सक्राइब कर लें चैनल और यहाँ से उसको शेयर कर दें, हमारी प्लेलिस्ट को और हमारे चैनल को शेयर करें और यहाँ से आप हमारी इस प्लेलिस्ट को सेव करके डाउनलोड करके रख लें। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो लाइफ में कभी भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से इंटरमीडिएट लेवल पे आपको इश्यूज पेश आए, ग्रेजुएट लेवल पे पेश आए, मतलब एक्सपर्ट प्रो लेवल पे या फिर बिगनर लेवल पे, तो हमारे चैनल पे आना मत भूलिएगा, ठीक है जी। तो आज बिला किसी ताखीर के हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि हम यहाँ पर आज लेक्चर नंबर 16 है, पेजेस कमांड 3। इसमें ये वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं जाएगी मामूल के हिसाब से। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं पेज कवर्स के हवाले से, ब्लैंक पेजेस के हवाले से, पेज ब्रेक के हवाले से, ठीक है। इससे पहले हम पेज सेटअप कमांड पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिया तो आई बटन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, उस प्लेलिस्ट का लिंक या लेक्चर का लिंक, तो आप उसके ऊपर जाएं, पहले वो लेक्चर लें और फिर यहाँ पर आएँ, ठीक है। मैं आपको जैसे सजेस्ट करूँगा कि पहले आप डिटेल में, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टू टिल दिस लेक्चर, आप एक एक लेक्चर को बहुत गौर से डिटेल में आप सीखें, पढ़ें, समझें, प्रैक्टिस करें, तो तब आपको अच्छे समझ आएगी, ठीक है, इंशाल्लाह। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। वैसे भी जो नए न्यू आए हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम या इस आइकन पे क्लिक करें, ठीक है, तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा, या फिर हम क्या करते हैं विंडो बटन +R और यहाँ पर लिखते हैं विन वर्ड नीचे और इंटर कर देते हैं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की छोटी स्क्रीन नजर आ रही है, रिस्टोर स्क्रीन। तो आपको मैंने बताया है कि Alt+X जैसे हम प्रेस करते हैं तो हमारे सामने ये विंडो ओपन बड़ी हो जाती है, ठीक है, मैक्सिमाइज हो जाती है। फिर इसमें से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये फाइल हमारे सामने ओपन हो जाती है। तो ये हमारी न्यू फाइल है, Ctrl F6 से ये हमारी दूसरी फाइल है। इसको भी हम बड़ी कर देते हैं स्क्रीन को। तो ये देखें, ये Ctrl F6 मैं पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ एक ज़माने में, ठीक है। अगर आपने नहीं लिए लेक्चर्स लिए तो काइंडली जाइए हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्लेलिस्ट में, लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर्स लेना स्टार्ट कर दें, ठीक है।
तो देखें, सबसे पहले पेज कमांड्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पेज कवर्स है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से की जानिब से बने बनाए फ्रंट पेजेस के कवर्स शामिल करने के लिए, कवर्स डिजाइन शामिल करने के लिए। फिर दूसरी चीज हम पढ़ेंगे कि ब्लैंक पेज कैसे शामिल किया जाता है अपनी फाइल में, किसी भी फाइल में 2 पेजेस के बीच में ब्लैंक पेज कैसे शामिल किया जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स पेज ब्रेक, ये पहले पढ़ा चुका हूं कि कर्सर से आगे लिखाई को अगले सफ़े पर कैसे लेकर जाया जा सकता है, उसको पेज ब्रेक बोलते हैं। अच्छा, इनकी कमांड्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, Alt+V है, पेज ब्रेक की Alt+N+P है, और सॉरी पेज ब्लैंक पेज की, और पेज ब्रेक की कमांड है Alt+N+B। ठीक है, तो ये कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, पहले माउस से तरीका बता देता हूं। इंसर्ट में जाते हैं तो ये जो ब्लॉक आपको नजर आ रहा है इंसर्ट का, ये फर्स्ट ब्लॉक, ठीक है, क्योंकि होम में मोस्टली हम क्लिपबोर्ड को भी कवर कर चुके हैं, फॉन्ट को भी कवर कर चुके हैं, पैराग्राफ को भी कवर कर चुके हैं, स्टाइल्स को भी और एडिटिंग को भी। ठीक है, तो आज इंसर्ट में हमने लास्ट इलस्ट्रेशन कमांड पर हमने बात की थी, टेबल्स भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो चीज़ें अभी रह गई हैं वो इंटरमीडिएट लेवल पे हम पढ़ाएंगे। तो इंटरमीडिएट लेवल का जो पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर ये हमारा 16 पेजेस के हवाले से, तो उसमें देखें यहाँ पर पेजेस में जो फर्स्ट कवर पेज है हम उसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ब्लैंक पेज यहाँ से और पेज ब्रेक यहाँ से। तो इनकी शॉर्टकट कमांड क्या है, आल्ट जैसे ही मैं प्रेस करूंगा, आल्ट जैसे आल्ट प्रेस किया तो इंसर्ट के लिए कौन सी कमांड आगे आ रही है, एन। तो देखें यहाँ पर भी एन शामिल है, तो मैं Alt+N कर दूंगा। Alt+N जैसे ही मैं प्रेस किया, देखें Alt+N जैसे ही मैंने प्रेस किया, तो अब मजीद यहाँ पर इसकी मेन्यू में जाकर, इंसर्ट की मेन्यू में जाकर उसकी जितनी भी सब मेन्यूज हैं वहां पर उनके ऊपर कमांड्स आ गई हैं। पेज कवर में जाना है तो Alt+N, और ये पेज कवर में जाना है तो V। अभी ब्लैंक पेज में जाना है तो Alt+N, और ये यहाँ पर जाना है तो NP। और इसी तरह पेज ब्रेक में जाना है तो Alt+N, और यहाँ पर पेज ब्रेक में जाना है तो नीचे B प्रेस कर दें, जस्ट सिंपल। तो कंट्रोल F6 में आता हूं, यहां पर मैं समझाने लगा हूं आपको सबसे पहले। तो यहां देखिएगा स्टूडेंट्स कि हम इंसर्ट में जाएंगे या फिर Alt+N में प्रेस करूंगा तो ये फर्स्ट ब्लॉक है पेजेस के हवाले से। कौन सा है, पेजेस के हवाले से 3 ऑप्शंस आज के इस लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो Alt+N और यहां पर मैं V लिखूंगा तो ये पेज कवर्स आ जाएंगे। कभी कभी देखा होता है कि हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट या कोई भी हमारा कोई इस तरह रिसर्च वर्क होता है, थीसिस वगैरह, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ता है कि हमें उसके लिए ना जो फ्रंट पेज होता है वो डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो हम किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से वो कोरल ड्रा, इलस्ट्रेटर के अंदर हम डिज़ाइन करा लेते हैं, या फिर इन डिज़ाइन या फिर किसी भी एडोब फोटोशॉप के अंदर हम उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। मगर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से करके इन्होंने यहाँ पर बने बनाए, यहाँ पर इलस्ट्रेशंस करके, ठीक है, पेज कवर्स बनाकर रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर हम देख लें, ये जो फर्स्ट है विस्प, ठीक है, या फिर लिखा हुआ है कि मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com, ठीक है, तो वहाँ पर हम जाए जा सकते हैं। मगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपडेटिंग कंटेंट, ठीक है, शायद कि मेरा ये अपडेट नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ से आप देखेंगे कि जिनका अपडेट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या अकाउंट, यहाँ पर इस सिस्टम के साथ मैंने अपना अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट का नहीं ऐड कराया हुआ। ठीक है, शायद मैं मोस्टली लैपटॉप पे काम करता हूं, तो यहाँ पर इस डेस्कटॉप, इस पीसी के साथ मेरा माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं कनेक्ट। तो आप मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com से आप क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट, अगर आपने ठीक है अपनी विंडो के साथ एक्टिवेट किया हुआ होगा, तब आपको यहाँ पर ये ऑप्शन आगे इनेबल दिखेगा। तो मैं खैर अभी जो मौजूदा है उसके ऊपर इक्तिफा कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट पेज अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि आपको नज़र आ रहा होगा कि कौन सा ले लें इसमें से, मिसाल के तौर पर मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये लिया, ठीक है, तो ये अप्लाई हो चुका है हमारा पेज कवर, देखें यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो साथ में जो दूसरा पेज आ गया है, इसको डिलीट करने के लिए क्या तरीका है, या डिलीट बटन प्रेस करें ऐसे, ठीक है, या फिर बैक स्पेस प्रेस कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें एक पेज आ गया। अब इसी तरह हमने क्या करना है, ये बना बनाया डिज़ाइन पेज कवर का आ गया। अब हमने क्या करना है, कंट्रोल F2 करूंगा तो देखें ये आपको पेज कवर सिंपल सा सोबर टाइप का आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख सकते हैं, मिसाल कुछ भी लिख सकते हैं कि डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा ऑफ, नीचे लिखें D.I. ठीक है T, ठीक है, डिप्लोमा ऑफ IT। ठीक है, सब टाइटल लिखें, यहाँ पर कुछ भी लिख लें कि प्रिपेयर्ड बाय
ठीक है, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, मोहम्मद सलमान ताज। ठीक है, इसको मजीद अगर आपने खूबसूरत बनाना है, अच्छा कोर्स टाइटल, अब ये देखें ना, ये एब्स्ट्रैक्ट है, यहाँ पर वो जो थीसिस वगैरह, रिसर्च रिपोर्ट्स, वर्क प्रपोजल्स वगैरह जो हम अपनी यूनिवर्सिटी या मास्टर्स लेवल पे या पीएचडी लेवल पे, डिग्रीज लेवल पे हम अपना जो वर्क सबमिट कराते हैं अपने सुपरवाइज़र को या अपने टीचर्स को, ठीक है, अपने ट्रेनर्स को, तो इस तरह का वो कवर पेज बनाकर हम रखते हैं। मिसाल इसके ऊपर मैंने कवर पेज डिज़ाइन चेंज करना है, तो पेजेस इलस्ट्रेशन कमांड में मैं पढ़ा चुका हूँ कि किसी भी पेज पे तस्वीर कैसे लगाते हैं। तो फॉर्मेट में जाएं, ठीक है, यहाँ से आप पिक्चर्स, बॉर्डर वगैरह ये तो ख़त्म कर सकते हैं, या फिर डिज़ाइन, लेआउट, ये देखें टेबल टूल में पढ़ा चुका हूँ। मज़ीद इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है, इंसर्ट में जाएं, यहाँ से पिक्चर्स में जाएं, ठीक है, कोई भी पिक्चर आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये पिक्चर ऐड कर दी, ठीक है, और इंसर्ट कर दी, तो ये देखें इंसर्ट हो गई पिक्चर यहाँ पर। ठीक है, तो मज़ीद इसको आपने खूबसूरत बनाना है तो इसके फॉर्मेट में जाएं, इसके कलर्स, अलाइनमेंट और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी अच्छे से। ठीक, असल में ये टेबल के अंदर ये काम किया जा रहा है। ठीक है जी, टेबल, तो मैंने इसको अभी खूबसूरत बनाना है। ठीक है, इस काम को खूबसूरत बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा ऐसे पहले। ठीक है, मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूँगा, बल्कि नीचे की इसको पहले सेलेक्ट किया, यहाँ पर गया, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल तब्दील करना है। देखिए मैंने कुछ भी फ़ॉन्ट स्टाइल रख दिया, जैसा कि मैं यहाँ पर बी की कैटेगरी में जाता हूँ, ठीक है, या नीचे जाकर ये वाला कोई फ़ॉन्ट रख लेता हूँ, ये। ठीक है, तो ये देखें ये फ़ॉन्ट हमारा यहाँ पर चेंज हो चुका है। इसका कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, हमने इसका कलर ब्लू ये रख दिया। इसी तरह ये लिखा, ये सब टाइटल है। ठीक है, ये हमने यहाँ से इसका कलर क्या कर दिया, ये डार्क ब्लू कर दिया, थोड़ा सा इसको कैपिटल कर दिया, बड़ा कर बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा इसका साइज हमने बढ़ा दिया ऐसे। ठीक है, बाकी एब्स्ट्रैक्ट में आप अपना कोर्स का टाइटल वगैरह ये चेंज करके रख सकते हो। बाकी डिज़ाइन के अंदर जाएं, यहाँ से पेज कलर्स होते हैं, ये आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं इसके पेज कवर्स पे ऐसे। ठीक है, बाकी इसके अंदर डिज़ाइन के अंदर जाएं, इसके अंदर शेडिंग है, शेडिंग के अंदर मज़ीद आप, ठीक है, पेजेस के डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जाएं, यहाँ पर आपने शेड किया। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर आए फॉर्मेट में, ड्राइंग टूल्स, इसके अंदर शेप फिलिंग। ठीक है, ये देखें ये सारा ग्रे कलर। तो असल में कहने का मतलब ये है कि इन्होंने बना बनाया रखा हुआ है। देखें ये एक डब्बा है, टेक्स्ट बॉक्स है, उसके अंदर ये टेबल्स हैं, 2 कॉलम्स है उसके, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, आपको नज़र आ रहा होगा। देखें अब आपने टेबल्स पढ़े हैं ना, तो ये टेबल्स हैं, तो आपने इसके अंदर शेडिंग करनी है तो टेबल्स के अंदर जाकर यहाँ से शेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसके पीछे शेड करना है, इस डब्बे के पीछे, इस डब्बे के पीछे, तो फिर ड्राइंग टूल्स में जाकर, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स है और यहाँ पर इसकी शेप फिलिंग में जाकर इसके पीछे ये डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आपका एक पेज कवर बन जाएगा। तो मैंने खैर बहुत सिंपल सा बनाया है, बहुत अजीब सा ऑकवर्ड से मैं यहाँ पर फील हो रहा है। ठीक है, तो हम पेजेस डिज़ाइन में जाकर यहाँ से वापस पेज कलर ख़त्म कर सकते हैं। वापस इंसर्ट में जाना पड़ेगा, पेज कवर में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें अच्छा सा ये पेज कवर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। देखें आप इनको यूज़ कर सकते हैं, अपना डिप्लोमा ऑफ IT में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह आप मज़ीद इस पर क्लिक करें तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखें ये पेजेस कवर आपको मिल जाएंगे, इस पर क्लिक करें तो आपको यहाँ मिल जाएगा। देखें जी पेज कवर डिज़ाइंस बने बनाए, मज़ीद भी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, वो आपको आप ये देखें इस पर क्लिक करें तो ये बहुत सोबर टाइप का आपको नज़र आ रहा है। डेट है, डेट आपको यहाँ पर खुद ब खुद टुडे की पिक करें तो यहाँ पर खुद ब खुद आ जाएगी, प्रिपेयर्ड बाय मोहम्मद सलमान ताज। इसको हम छोटा कर देते हैं यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से इसको कम कर दिया। ये देखें, तो HR कंपनी नेम कुछ भी लिख लें, यूनिवर्सिटी का नाम लिख लें, तो इसको हम यहाँ से बैक स्पेस कर देते हैं इसको ख़त्म करने के लिए। तो देखें एक सिंपल सा, और हाँ डिज़ाइन दे दूँ अगर मैं यहाँ से, सिंपल सा देखें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे। ठीक है, तुम्हारे ये पेज कवर डिज़ाइन हमारा बन चुका है। ठीक है, अगर इसको अपने डब्बे में कलर फिल करना है तो फॉर्मेट में जाएं, यहाँ से भी आप इसको सिंपल सा लाइट कलर आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आगे समझ यहाँ तक। देखिए हमारा पेज कवर खुद ब खुद बन चुका है। ये हम अपने डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में, असाइनमेंट के स्टार्ट में, अपने प्रपोजल्स के, अपने रिसर्च थीसिस के स्टार्ट में हम इसको, ठीक है, अटैच कर सकते हैं अपनी फाइल के ऊपर। तो ये बना बनाए, ठीक है, हमारे पास पेज कवर है, कुछ नहीं करना पड़ रहा, बस खुद ब खुद ये सारी इलस्ट्रेशंस खुद ब खुद आ जाएंगी। बने बनाए, इसमें सिर्फ एडिट करना है, अपना टेक्स्ट डालना है, प्रॉपर सेट करना है, अलाइन करना है और ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और अगर मुझे अभी क्या चाहिए, यहाँ पर एक और चीज़ है, इंसर्ट के साथ है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज से क्या मुराद है,
कि मुझे इस पेज के बाद एक और पेज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा तो ये देखें एक और ब्लैंक पेज आ जाएगा। दोबारा देखें इसके बाद मैं एक और ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा तो एक और ब्लैंक पेज आ जाएगा। देखें एक और ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, यहां पर कर्सर रखा तीसरे पेज पे, थर्ड पेज पे, और ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दिया तो ये क्या करेगा, ब्लैंक पेजेस शामिल करेगा मेरे इस डॉक्यूमेंट में। उसके बाद ठीक है, मुझे चाहिए ये था कि मैं अपने जो फ्रंट पेज है, पेज कवर है, उसके बाद मुझे 3 ब्लैंक पेजेस चाहिए थे, और उसके बाद जो 5th नंबर जो पेज है, मिसाल यहाँ पर 5th और 5th नजर आ रहा होगा आपको, 5th नंबर पेज से मुझे अपनी लिखाई स्टार्ट करनी है। तो कभी कभी इस तरह भी हमारी असाइनमेंट्स में होता है कि हम 5th नंबर से अपनी लिखाई इस तरह स्टार्ट करते हैं। इसको अगर मैं ऐसे अजीब सा यहाँ पर = रैंड से लिखाई ले आऊँ तो ऐसे हम इसको ठीक है ले आएंगे यहाँ तक, Ctrl+J। तो इससे आगे हमारे पास देखें ऐसे पहला पेज हमारा ये होगा, ठीक है, और मतलब ये फर्स्ट पेज है, ये फर्स्ट पेज है, सेकंड, थर्ड ये सारे खाली हैं, और 5th पेज से हमारी लिखाई स्टार्ट हो रही है। ये देखें, तो ये बीच में मैं ये ब्लैंक पेजेस शामिल कर चुका हूँ, यहाँ से भी शामिल कर चुका हूँ, यहाँ से भी। तो अभी इनको मैंने वापस खत्म करना है, इन ब्लैंक पेजेस को मैं कैसे करूँगा, बैक स्पेस से। क्या करूँगा, यहाँ पर मेरा कर्सर है तीसरे पेज पे, तो बैक स्पेस कर दूंगा, ठीक है। तो बैक स्पेस किया, वो खत्म हो गया, बैक स्पेस किया, बैक स्पेस किया, मजीद बैक स्पेस किया तो ये खत्म हो जाएगा। तो ब्लैंक पेज शामिल करने का तरीका है, वापस क्लिक करें तो ब्लैंक पेज आ जाएगा, बैक स्पेस करें तो खत्म होकर आ जाएगा, ठीक है। और अब इसका मतलब आगे ये है कि पेज ब्रेक किसे कहते हैं। अभी ब्लैंक पेज मतलब पेज को तो शामिल कर चुके हैं, ठीक है। मैंने इसके बाद ब्लैंक पेज शामिल कर रहे हैं, तो मैंने सेकंड पेज के ऊपर कर्सर रखे, ब्लैंक पेज पे क्लिक किया तो उससे आगे ब्लैंक पेज बन गया। ब्लैंक पेज को खत्म करना है तो बैक स्पेस प्रेस करें तो खत्म हो जाएगा। फर्स्ट पेज के बाद, ठीक है, मैंने ब्लैंक पेज शामिल करना तो ब्लैंक पेज फर्स्ट पेज के बाद आ गया, क्योंकि कर्सर मेरा फर्स्ट पेज पे था, तो बैक स्पेस किया तो खत्म हो जाएगा। अब यहां पर स्टूडेंट्स है कि पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि जहां पर आपका कर्सर पड़ा होता है लिखाई के बीच में, तो वो उस कर्सर से आगे जितनी भी लिखाई है नेक्स्ट सफ़े पर वो लिखाई भेजने के लिए, ठीक है, इंसर्ट करने के लिए, तो उसे हम पेज ब्रेक कहते हैं, ठीक है। मिसाल मेरे पास कितने पैराग्राफ हैं, एक है, ये दूसरा पैराग्राफ है, तीसरा, चौथा और 5वां पैराग्राफ। मैं चाहता हूं कि ये जो 3 से ऑनवर्ड जो 3, 4, 5 जो 3rd, 4th एंड 5th जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ्स नेक्स्ट सफ़े पर, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, चले जाए, नेक्स्ट पेज पर चले जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस 3rd पैराग्राफ के स्टार्ट में मैं कर्सर रखूंगा और यहां पर पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा, ठीक है। इसकी कमांड Ctrl+Enter भी थी, मगर यहां पर पेज ब्रेक पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें उस पेज से, उस कर्सर मतलब उस पेज पे, दूसरे पेज पे जहां पर मेरा कर्सर पड़ा था, तो थर्ड पैराग्राफ में मेरा कर्सर पड़ा था, तो 3rd, 4th एंड 5th पैराग्राफ मेरे नेक्स्ट पेज पर, ठीक है, जा चुके हैं। तो इसको कहते हैं पेज ब्रेक। बैक स्पेस करूंगा, ठीक है, यहां पर, ठीक है, बैक स्पेस करूंगा, वापस आ जाएगा, ठीक है। वापस यहां रखूंगा, मैं यहां पर कर्सर रखा मिसाल के तौर फॉर एग्जांपल पे, वापस पेज ब्रेक किया तो ये नेक्स्ट पेज पर, मतलब जहां पर कर्सर पड़ा होगा कर्सर से आगे लिखाई नेक्स्ट पेज पर भेजने के लिए पेज ब्रेक कहते हैं। वापस उसको खत्म करने के लिए बैक स्पेस, ठीक है, तो वापस बैक स्पेस। तो ये हमारे 3 पेजेस, यहाँ 3 कमांड्स जो हैं कि ये पेज कवर कैसे डिजाइन किए जाते हैं, तो हमने यहां से सीखा पेज कवर कैसे डिजाइन किए जाते हैं। अब इसको रिमूव, करंट पेज कवर तो हमने यहां से रिमूव कर दिया, देखें जस्ट सिंपल, ठीक है। अंडू से मैं वापस ले आऊंगा यहाँ से। तो और फिर बीच में है आगे ब्लैंक पेज कैसे शामिल किया जाता है, ब्लैंक पेज को खत्म कैसे किया जाता है, बैक स्पेस से ऐसे। और पेज ब्रेक किसे कहते हैं कि जहां पर हमारा कर्सर पड़ा हुआ होगा, मिसाल यहाँ पर हमारा कर्सर, ठीक है, फॉल कर रहा है यहाँ पर, और पेज ब्रेक कर दिया तो कर्सर से आगे जितनी भी लिखाई होगी उस पेज की वो नेक्स्ट पेज पर चली जाएगी। देखें उससे आगे लिखाई सारी की सारी नेक्स्ट पेज पर जा चुकी है, ठीक है जी। तो ये हमारा यहाँ तक क्या था, जस्ट सिंपल वर्क था ये पेजेस के हवाले से। और यहाँ पर अभी चैप्टर खत्म नहीं होता, यहाँ पर अभी चैप्टर इसलिए खत्म नहीं होता कि जो अगर आपने खुद से मैनुअल से पेज कवर डिजाइन करना हो तो वो तरीका मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे पेज लेआउट में जाना पड़ेगा, ठीक है, ये चीजें मैं पहले इसलिए पढ़ा चुका हूँ ताकि अभी आप लोगों को आसानी रहे। पेज साइज में जाएंगे, मैंने जो पेज कवर डिजाइन करना है, कवर पेज वो A4 में डिजाइन होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये तीनों चीजें समझ लग गई, पेज कवर, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। तो अब आते हैं कि पेज कवर खुद से कैसे डिजाइन किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर A4 पेज सेलेक्ट करूंगा, मार्जिन्स, मैंने कस्टम मार्जिन्स में जाऊंगा,
और कस्टम मार्जिन में 0 कर दूंगा, ऑल साइड 0, ऑल साइड 0 0, ठीक है। और ये 0 करने के बाद मैंने ओके कर दिया। जैसे ही ओके करूंगा तो मेरे मार्जिन ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और अब मैंने क्या करना है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में क्यों जाना है, शेप्स उठानी है। शेप्स में इसलिए मैंने पहले चैप्टर पढ़ा चुके हैं ताकि आसानी रहे। और यहां से मैंने ये ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। देखिए इसका ये फायदा होता है कि पहले ऑब्जेक्ट था ना, वो पेज से बाहर भी नजर आता था, ठीक है। मगर अब यहाँ पर जब मैंने इसके मार्जिन फिक्स कर दिए हैं, बिल्कुल 0 0 कर दिए, तो अब आपको पेज के अंदर ही ये चीज़ें सारी मिलेंगी, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर इसको छोटा करके इसको रोटेट करके, ठीक है, मुझे लगता है कि ये पेज A4 ही है कि नहीं, हाँ A4 ही है, ठीक है जी। तो इसको मैं रोटेट कर दूंगा, ऐसे रोटेट करवा देता हूँ इसको ऐसे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ ऐसे, और ऐसे करके मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मज़ीद रोटेट करवा देता हूँ, ठीक है जी। तो ये देखें मैंने इसको ऐसे रखा और इसे थोड़ा सा ऊपर, ताकि यहाँ से ना बराबर दिखे, इस कोने पे बराबर दिखे, और यहाँ से भी, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से भी थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखे। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये बराबर हो गए। अब ये पेज कवर मेरा खुद अपना बन रहा है, ठीक है। कंट्रोल F2 करूंगा तो आपको शायद मेरे प्रिंटर पे सही नज़र ना आए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अभी प्रिंटर कनेक्ट, आपने टेंशन नहीं इसलिए नहीं लेनी क्योंकि मेरे यहाँ पर अभी प्रिंटर इस पीसी के साथ जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ प्रिंटर नहीं कनेक्ट, ठीक है। तो अगर आपके पास प्रिंटर कनेक्ट है तो फिर आपने, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अपने कुछ सजेशन आ रहे हैं, तो आपका जो प्रिंटर होगा उसको आपने कनेक्ट किया रखा होगा, मिसाल ऐड अ प्रिंटर किया होगा, तो जो सेटिंग यहाँ पर आपने बनाई होगी ना, तो आपका जो अटैच्ड प्रिंटर है उस सेटिंग को जो आपके पेज की है उसको फेच करके उसको आउटपुट पे यहाँ पर कंट्रोल F2 में दिखाएगा, ठीक है जी। इसलिए मेरे यहाँ पर नहीं आ रहा, शायद आप लोग ये समझे कि ये गलत हो रहा है ये गलत नहीं है, प्रिंटर नहीं कनेक्ट जिसकी वजह से, ठीक है, हमारे यहाँ पर इसका आउटपुट रिजल्ट सही से नहीं आ रहा, ठीक है, इलस्ट्रेशंस के मार्जिन्स के हवाले से। तो प्रिंटर कनेक्ट करें तो ये मसले आपको नहीं दिखेंगे, तो जो आपको यहाँ पर नजर आएगा वही आपको आउटपुट पे भी नजर आएगा। अब इसके आगे फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल में, यहाँ से मैंने इसकी फिलिंग क्या कर दी, बिल्कुल ये लाइट कर दी, और इसके आउटलाइन मैंने क्या कर दी, हटा दी है। तो देखिए ना हमारा एक बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से एक क्या कहते हैं इलस्ट्रेट होकर हमारा पेज कवर बन रहा है शेप्स की मदद से, ठीक है। देखिए शेप्स की मदद से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। मिसाल मैंने शेप्स की मदद से और क्या बनाना है, मैंने ये ड्रा की है, ठीक है। ये ड्रा करने के बाद मैं इसके आउटलाइन जो है वो यहाँ से हटा देता हूँ, इसको कलर में यहाँ से ग्रे कलर कर देता हूँ, इसको ऐसे कर दिया, रोटेट कर दिया, ठीक है। और इसको मैंने बिल्कुल इसके बराबर, हाँ अगर आप 2019 वर्जन यूज़ करें, 2016 यूज़ करें तो आपको गाइड्स भी देंगे वो साथ साथ, जिसकी मदद से आपको आसानी होगी। यहाँ पर मुझे बस मैनुअली मैं रख रहा हूँ एक तरतीब से, मैंने इसको यहाँ रख दिया मिसाल के तौर पर, ठीक है। मैंने इसको एक यहाँ रखा, दूसरी कॉपी इसकी ली, मैंने कंट्रोल और एक क्लिक करके ड्रैग करके कॉपी मैंने निकाली, ठीक है। इसको मैंने यहाँ रख दिया खुद तरतीब से, ठीक है, और एक मैंने यहाँ पर रख दिया तरतीब से, ठीक है जी। तो ये 3 चीज़ें मैंने यहाँ रख दी। इसी तरह मैं एक और इसकी कॉपी निकालूंगा, एक कॉपी बनाकर यहाँ पर देखें, तो इसकी कॉपी बनाकर मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, और इसको यहाँ पर रखा मैंने, ठीक है। तो ये देखें हमारा, इसको इसके बराबर कर देता हूँ और इसको यहाँ पर इसके बराबर कर, तो ये देखें हमारा पेज कवर डिज़ाइन बनता जा रहा है। और फिर आपने क्या करना है, इसकी एक और कॉपी बनानी है इसकी, और उसको आपने बिल्कुल स्मॉल कर देना है यहाँ पर, और इसको आपने ऐसे, इसको ऐसे रोटेट करें, ठीक है। रोटेट करके आप इसको यहाँ रखें उसके लेवल पे, ठीक है। मतलब एक पेज कवर में बना रहा हूँ, समझ आ गई। और यहाँ से आप क्या करें, इंसर्ट में जाएं, शेप्स में जाएं, और यहाँ से आप सर्कल्स, ठीक है, सर्कल्स लें, सर्कल्स लेकर इसको कंट्रोल शिफ्ट C करें, इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करें और कंट्रोल शिफ्ट V कर दें, उसके ऊपर पेस्ट कर दें, उसकी फॉर्मेटिंग उसके ऊपर पेस्ट हो जाएगी। तो मैंने इसको मज़ीद छोटा कर दिया ऐसे, और फिर मैंने क्या किया, इसको यहाँ रखा, एक को यहाँ रखा, तीसरे को मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है जी। तो ये मैनुअली मैं इस तरह पेज कवर डिज़ाइन कर रहा हूँ।
अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट के जरिए से इसको क्लिक किया, शिफ्ट मैंने प्रेस रखना है, ठीक है। इसको क्लिक किया, इसको इसे 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 और इसे तीनों को सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाऊंगा, इस हमारी शेप्स के ग्रुप में इसको मैंने ग्रुप बना दिया। अब ये एक ग्रुप है, ये क्या है, एक ग्रुप है। अब इस ग्रुप के करने के बाद मैं फॉर्मेट में जाऊंगा, इसकी शेप फिलिंग में जाकर यहाँ पर पिक्चर से, मैं कलर से भी फिल कर सकता हूँ ऐसे, मगर पिक्चर में जाकर मैं यहाँ से कोई पिक्चर फिल कर सकता हूँ, कोई अच्छी सी पिक्चर। यहाँ पर शायद दुल्हन की पिक्चर्स आ रही हैं, मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर कोई अच्छी पिक्चर, मिसाल ये अच्छी पिक्चर मुझे नज़र आ रही है ये, ठीक है। तो इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ, बल्कि ये भी मुझे कुछ ख़ास नहीं लग रही, मैं कोई और देखता हूँ, ठीक है। मैं पिक्चर्स में जाकर अपने सिस्टम में मैं ये पिक्चर है सर, ठीक है, वो मैंने इंसर्ट कर दी। तो देखिए मैंने जो ग्रुप में जो शेप्स बनी होंगी सिर्फ उन्हीं के अंदर पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। फिर मज़ीद आप डिज़ाइन के अंदर जाकर पेज कलर को डिज़ाइन दे सकते हैं ऐसे, ठीक, मगर अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ये डिज़ाइन दिया है। हाँ, फिर आपको ना उसके अंदर से कलर खाली करने पड़ेंगे, फिल कलर, फिर आपको डिज़ाइन में जाकर पेज कलर देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे। मगर वो मेरे ख्याल से बहुत अजीब सा लगेगा, ठीक है। पहले वाला अच्छा था, बेस्ट था, तो ये, हाँ ठीक है जी। तो ये चीज़ हो चुकी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हेडिंग्स ऐड करने हैं। तो फिर आप ना यहाँ पर ये वर्ड आर्ट पे क्लिक करें, ठीक है। वर्ड आर्ट एक ऐसा बॉक्स है, ये भी इंशाल्लाह अगले चैप्टर्स में मैं कवर कराऊंगा, कि जिसमें आप जो कुछ भी लिखें, जो कंट्रोल स्पेस बार जिसकी फॉर्मेटिंग खत्म करें, जो कुछ भी लिखें तो वो आपको क्या कहते हैं कि उसके बॉर्डर्स नज़र नहीं आएंगे साइड पे, ठीक है। देखिए इसके बॉर्डर्स नज़र नहीं आ रहे, तो इसका बड़ा अच्छा ये फ़ायदा है। तो मैं इसमें जाकर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, मिसाल मोहम्मद, ठीक है। मैंने यहाँ पर SALMAN सलमान, नीचे ताज में नीचे लिख देता हूँ, सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल L कर दिया, Alt OP में जाकर इसकी मैंने यहाँ से लाइन स्पेसिंग ख़त्म कर दी। ये सारा मैं पढ़ा चुका हूँ, इनके दरमियान वक्फा कम हो गया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा दूंगा। Alt HFF में जाकर इसके फ़ॉन्ट स्टाइल में चेंज करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, Alt HFF में इसके फ़ॉन्ट स्टाइल कोई से भी अपनी मर्ज़ी के मैं रख लूँगा। मिसाल मैंने ये रखा, ठीक है। ये रखने के बाद मैंने इसको कहीं पे भी एडजस्ट करके रख दिया। आपको प्रिंट लेआउट व्यू में अभी कुछ ये सारा कुछ ख़राब दिख रहा होगा, इससे आप लोगों ने बिल्कुल नहीं परेशान होना, क्योंकि सेटिंग मेरी नहीं बनी पड़ी हुई प्रिंटर के हवाले से, ठीक है। तो मैं इसको फ़ॉन्ट कलर दे देता हूँ अच्छा सा, जितना हमारा डिज़ाइन सोबर होगा उतना ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैंने इसको ये वाला फ़ॉन्ट दे दिया। अच्छा, इसकी एक और कॉपी, कंट्रोल क्लिक से मैंने एक और कॉपी निकाली, मैंने कंट्रोल स्पेस बार कर दिया और मैं यहाँ पर लिखूँगा, कुछ भी लिखा कि सीनियर, मिसाल के तौर सीनियर IT, ठीक है, ट्रेनर, ठीक है। कंट्रोल B कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से थोड़ा सा बड़ा कर दिया और इसको ऐसे इसके नीचे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने लाइन ड्रा करनी है तो इंसर्ट में जाएं, शेप्स में जाएं और यहाँ से आप, ठीक है, कोई भी लाइन इस तरह ड्रा कर दें ऐसे। सीनियर IT ट्रेनिंग के बाद मिसाल में ना मैं इसको थोड़ा सा और करीब ले आता हूँ, इंसर्ट में जाएं, शेप्स में जाएं, ये एक हमारे पास या ये लाइन है या फिर ये डब्बा, आप रेक्टेंगल टूल उठाएं, इसको ऐसे एक लाइन लगाएं, ठीक है। इस लाइन के शेप फिल में जाकर, ठीक है, आप उसको ब्लैक कलर दे दें, आउटलाइन उसके हटा दें, ठीक है। मज़ीद अगर आप उस आउटलाइन की विड्थ कम हो सकती है तो आप कम कर सकते हैं, अगर कम हो सकती हो मगर नहीं कम हो रही तो बस इसी पे आप गुजारा करें, नीचे इसको थोड़ा सा और इसके बराबर रख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास सीनियर IT ट्रेनर, और इसको थोड़ा सा हम इसको नीचे कर देंगे। हाँ, इसको अगर हम कंट्रोल I से इटैलिक कर दें तो अच्छा लगेगा, कंट्रोल B से हटा दें मज़ीद अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा, ठीक है। तो ये देखें हमारा, हाँ, अगर इसको हम ग्रे कर दें, ठीक है, फॉर्मेट में जाकर इसके अंदर फिलिंग हम ऐसे ग्रे कर दें तो मज़ीद, तो ये देखें हमारा सिंपल सा पेज। नीचे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी, मिसाल इसको इसी को ही उठा कर मैं नीचे रख लेता हूँ, कंट्रोल क्लिक से कॉपी लेकर इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है। ये देखें तो हमारा Alt VU में, फुल स्क्रीन व्यू में अगर मैं दिखाऊँ आपको, कुछ हमारा पेज कवर इस तरह दिखेगा, ठीक है। मैंने जस्ट सिंपल सा पेज कवर बना कर दिया है कि हम खुद से मैनुअली शेप्स की मदद से, टेक्स्ट बॉक्सेस की मदद से, रेक्टेंगल टूल्स की मदद से और इन हमारे पास पिक्चर्स की मदद से हम कैसे
जो है वो पेज कवर डिज़ाइन कर सकते हैं। अपना यहाँ पर कोर्स का टाइटल यहाँ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है जी इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर्स आपको समझ आ चुका होगा। आज का इंसर्ट में जाकर पेज कवर्स, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और पिछले जितने भी पढ़े जा चुके हैं चैप्टर्स, इलस्ट्रेशन, पेज सेटअप, उन तमाम चैप्टर्स की मदद से खुद से ब्लैंक पेज कवर डिज़ाइन कैसे किया जाता है, तो उसका मैंने सिर्फ तरीका बताया है। यहाँ पर प्रॉपर मैंने तरीका ये प्रॉपर बनाकर नहीं दिया आपको पेज कवर, जस्ट मैंने आपको एक सिंपल वे, एक थॉट दी है। आप इस थॉट की मदद से, यानी कि आप यूट्यूब से जाकर देख देख कर बनाएं, क्योंकि हज़ारों वीडियोस बनी पड़ी हुई है वहाँ पर करोड़ों के हिसाब से कि हाउ टू डिज़ाइन आ कवर पेज। ठीक है जी। तो आप खुद से अगर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो अपना माइंड, अपनी लॉजिक, अपनी क्रिएटिविटी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पिछले तमाम चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हैं, उन तमाम चैप्टर्स की मदद से आप लोगों ने खुद से कुछ ना कुछ बनाना है। ठीक है इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर 17 के साथ दोबारा हाजिर होंगे फिर किसी दिन इंशाल्लाह। और अभी तक आप इतना ही प्रैक्टिस करें। हमारा साथ यहीं तक था, लेक्चर नंबर 16 में पेजेस के हवाले से ऑप्शंस तक, ठीक है, पढ़े जा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ चुके होंगे। हमारे इस लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं, मुस्तफ़ीद हो सकें। ठीक है इंशाल्लाह। मिलेंगे फिर किसी दिन इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 17 के साथ। मोहम्मद सलमान ताज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।